ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो। क्या पूछो? कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती। कर्मेंद्रियां एक तो स्थूल हो गई 5 कर्मेंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुख, है ना, त्वचा। तो ये सब हो गई स्थूल कर्मेंद्रियां। और फिर हैं 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन सी? मन, बुद्धि, संस्कार। तो बाबा कहते हैं चेक करो, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। कर्मेंद्रिय जीत बनना है ना, आत्मा मालिक है ना, राजा है। तो राजा को कोई उसकी कर्मचारी धोखा कैसे दे सकते हैं? लेकिन कौन से राजा को कर्मचारी धोखा नहीं देंगे? जो पावरफुल होगा। तो आत्मा राजा है, उसको पावरफुल बनना है। आज प्रश्न में पूछा बाबा ने, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वादा करना है? बाबा कहते हैं अपने आप से वादा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। अंडरलाइन, कोई भी कर्मेंद्रिय। बुद्धि किसी चीज में डूबनी नहीं चाहिए। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां बस में करनी है। 5 स्थूल कर्मेंद्रियां और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए उन्हें अमल में लाना ही है। लाना है नहीं कहा बाबा ने, लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म मत करो। विकर्म करेंगे तो विकर्मा जीत कैसे बनेंगे? माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल इन आंखों से करो। धोखा नहीं देनी चाहिए आंखें। एक्चुअली देखिए, बहुत सूक्ष्म बात है। बाबा बहुत सूक्ष्म बात समझा रहे हैं। कोई भी चीज हम जब देखते हैं तो जैसे ही देखते हैं वैसे हमारे मन में क्या होता है, मानस पटल पर उस का एक चित्र बनता है। और चित्र बनने के बाद उसी के हिसाब से हमारे मन के अंदर एक थॉट क्रिएट होता है। इसलिए आंखें बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने कहा। और फिर जैसे थॉट क्रिएट होंगे वैसे फीलिंग होगी, और जैसी फीलिंग होगी वैसे वाइब्रेशन हम क्रिएट करेंगे। जैसे वाइब्रेशन क्रिएट होंगे वैसे इन्वायरमेंट बनता जाएगा, वैसे हमारी पर्सनालिटी बनती जाएगी। ये बातें समझने की है। बाबा कहते हैं आत्मअभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने से पूछनी पड़ती है। चेक करो कि हम कितना आत्मअभिमानी स्थिति में स्थित हैं। बाबा कहते हैं तुम तो रूहानी सेनाधारी हो, तुम बाप को याद करते हो, परंतु कितनी एक्यूरेट याद है वो चेक करना है। बाबा कहते हैं देखिए, इस सेना में 14-15 साल के बच्चे भी हैं तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। उस सेना में सब जवान होते हैं, बूढ़े नहीं होते। ये सेना किस लिए बनी? माया पर जीत पाने के लिए। क्यों? माया बहुत दुस्तर है, बहुत दुख देती है। एक एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा धोखा ये आंखें देती, क्योंकि आंखें चलायमान है। इसलिए हमें आंखों पर बहुत कंट्रोल करना है। इसलिए बाबा कई बार बोलते हैं सिविलाइज्ड बनाना है, अर्थात हमको आत्मिक दृष्टि से ही देखना है, आत्म भाव में ही टिकना है। नहीं तो क्या होगा, बुद्धि इधर उधर जाएगी, है ना। बाबा कहते चार्ट लिखो, उसमें मेंशन करो कि आज सारे दिन में मेरी किस कर्मेंद्रिय ने
धोखा दिया। कहीं बुद्धि तो गई नहीं, किसी के ऊपर दृष्टि तो नहीं गई, किसी की सुंदरता को देख करके मैं प्रभावित तो नहीं हुआ, चेक करना है। बाबा कहते हैं इसी का मिसाल है कि सूरदास ने कहा एक बार प्रभु के दीदार हो गए, अब मैं इन आंखों को देखूंगा नहीं, इन आंखों से। अपनी आंखें निकाल दी, मतलब क्या, सिविलाइज्ड कर दी, बाकी कोई आंखें फोड़ने की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं बहुत बहुत खबरदारी रखना है अपनी कर्मेंद्रियों पर। सबसे पहले आंख, फिर बाबा ने कहा मुख भी कम नहीं है, मुख भी तो बहुत बोलता है, खाने का स्वाद भी तो बहुत लेता है ना। तो बाबा कहते हैं नोट करो, डायरी रखो। जो समझदार बच्चे हैं वो अपने पास डायरी रखते हैं कि हमारी दृष्टि किसी के ऊपर गई तो नहीं, गई तो अपने आप को सजा देंगे। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि इधर उधर जाती है तो चुटकी काटते हैं अपने को। बाबा कहते हैं ऐसे हमको भी ऐसी चीजों से किनारा कर लेना चाहिए। ये बड़ी मंजिल है, छोटी मंजिल नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मेंद्रियां ही धोखा देती है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो अविनाशी बाप का वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति होती है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़ता हो सतयुग में, है ना। कलयुग अंत में और सतयुग आत में रात दिन का फर्क होता है। तो बाबा समझाते हैं अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है, पुरुष माने में आत्मा, उत्तम मतलब उत्तम बनने का युग, आत्मा को उत्तम बनाने का युग, मनुष्य देवता बनाने का युग। इसलिए गायन गीत भी है, मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण बने हो और दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। बहुत ऐसी आत्मा है जो स्वर्ग को देख भी नहीं सकती। आप देखो 33 करोड़ ही तो जाएंगे स्वर्ग में सतयुग त्रेता मिला करके, तो बाकी जो बच गए 700 करोड़ से ज्यादा वो आत्माएं कहाँ स्वर्ग देख पाएंगी। बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, तो अगर मैं आत्मा स्वधर्म में टिकी हूं तो दूसरों को सुख दे पाऊंगी, नहीं तो कैसे सुख दे पाऊंगी। बाबा कहते भारतवासी भूल गए हेवन क्या है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन था, लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, परंतु उनको गॉड गॉडेस बनाया किसने वो भी तो जानना है ना, वो किसी को पता नहीं। बाबा कहते हैं तो क्या करो, अपनी कचहरी लगाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा लगाते थे। हे आंख तूने आज बुरा कुछ तो देखा नहीं, हे कान तुमने कुछ बुरा तो नहीं सुना, हे नाक तुमने कुछ वैसी स्मेल तो नहीं ली, हे हाथ तुमने कुछ गलत कर्म तो नहीं किया। करना है, ये मेहनत है। बाबा कहते हैं छिपा के भी कोई कर्म नहीं करना चाहिए, छिपा के छोटी चोरी भी मत करो। लख की चोरी, कख की चोरी सो लख की चोरी, है ना। बाबा कहते हैं इसलिए बहुत होशियार रहना है। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं बाबा कहते हैं, लेकिन स्वर्ग में बड़ा पद लेना बड़ी बात है, तो हमको उसकी मेहनत करनी। कहाँ राजा कहाँ मर्तबा, सॉरी कहाँ प्रजा, तो मर्तबे में तो फर्क है ना। तो मुख्य क्या बाबा आज कह रहे हैं, कर्मेंद्रियों की संभाल करनी, क्योंकि कर्मेंद्रियां धोखा देती है ना। बाबा के पूरे पूरे डायरेक्शन पर चलना, नहीं तो बाबा कहते हैं अंत में बहुत पछताओगे, नापास होगे, उसका साक्षात्कार होगा तो फिर बहुत पछतावा होगा ना। तो मुख्य बात है बाबा कहते हैं देखो पोता में निकालो कि हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं, ये मुख्य बात है। अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपने ही नुकसान करेंगे। मंजिल बहुत भारी है ना, इसलिए बाबा बार बार आज कह रहे हैं अपना पोता मेल रखो, हिसाब किताब रखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया। विकर्मा जीत बनना है ना, विकर्मों पर जीत पाने वाला बनना है, तो अपनी कर्मेंद्रियों का जीत तो बनना पड़ेगा। माया जीते जगत जीत गायन है ना, तो वैसा हमको बनना है। बाबा कहते विकर्मा जीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में चले जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना, सतयुग त्रेता कर्म अकर्म, द्वापर कलयुग कर्म विकर्म, और इस समय श्रेष्ठ कर्म। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं।
बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तुम त्रिनेत्री बनते हो, त्रिकालदर्शी बनते हो, और त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला बाबा है। बाबा कहते हैं तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो, नास्तिक होंगे तो कैसे बनेंगे। सारे ड्रामा का राज, मूल वतन कहाँ है, सूक्ष्म वतन कहाँ है, स्थूल वतन कहाँ है, सब तुमको पता है। 84 का चक्र बुद्धि में है। बाबा कहते हैं दुनिया के कोई गुरु सदगति थोड़ी देते हैं, बाबा ही आकर के हम बच्चों को सदगति देता है। बगैर याद किए उनको ना तो सदगति हो सकती है, ना विकर्म नष्ट हो सकते हैं। तो मुख्य बात है बाबा को याद करना है, लेकिन माया भी कम नहीं है, याद करने में ही विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, सबको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताने वाले गाइड्स हो। तो अब बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। लेकिन एक तरफ बाप को याद करके विकर्म विनाश करें और दूसरी तरफ विकर्म करते रहें तो फिर बाबा कहते 100 गुना। तो वैसा नहीं करना है, कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा न दे, उसकी चेकिंग करनी है। मुख्य बात बाबा कहते हैं आंखों पर तो पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में आकर के ही ये तुम बच्चों को ये सारी बातें समझाता हूं। ये रथ लोन में लिया है ना, तुमको पूज्य देवता बनाने के लिए, मनुष्य देवता बनने के लिए तुम बच्चे पढ़ रहे हो। तो क्या करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा कहते हैं परंतु कई बच्चों को संशय चढ़ जाता है तो अपने नुकसान कर लेते, तकदीर में नहीं तो संशय चढ़ेगा ही। बाप की याद के बगैर विकार विनाश हो नहीं सकते, फिर सजाएं पूरी खानी पड़ती हैं। ये राजा स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं राजाओं को कितनी दासियां होती, ब्रह्मा बाबा ने तो देखा है ना, तो सतयुग में कितनी दास दासियां होंगी, बात मत पूछो, है ना। तो हर मुख्य बात क्या है कि अपना पोता मेल चेक करना है कि इस समय अगर हम शरीर छोड़ दें तो क्या पद में आएंगे। बाबा कहते दुनिया में लोग कितना बिजी होते हैं। उन व्यक्तियों के बारे में बाबा ने कहा जो भोजन करते समय भी फोन पर लगे रहते हैं, अपने धंधाधोरी में लगे रहते हैं, वो ज्ञान क्या उठाएंगे, उठा नहीं सकते। इसलिए बहुत करके गरीब साहूकार ही लोग आकर के बाबा का ज्ञान उठाते हैं। तो दिन भर हमको क्या करना है, बाबा 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 याद करते रहना है और अपना मन बुद्धि उधर ही लगाना है। कई बाबा कहते बांधे लिए हैं जो सोचती रहती कब बाबा से मिले, कब बाबा से मिले, प्यार में आंसू भी बहाती, और हम बच्चे मिल रहे हैं तो उतना नशा नहीं, उतना नशा होना चाहिए। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो। अगर हमको पुरुषार्थ करने का समय मिल रहा है तो करना चाहिए। रविवार मिल गया, ज्यादा योग करो। चलो इस संडे को हम कोशिश करते हैं रविवार को भट्टी रखेंगे, कम से कम 3 घंटे की तो रखेंगे, देखते हैं। तो ये करना है हमको, जब भी समय मिले बढ़ाते जाओ। हम अपनी अहम ऑब्जेक्ट को याद रखो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं, करना किसको है, हम बच्चों को। सबको बाबा कहते हैं पैगाम दे दो, कोई ये अंत में ना कह सके कि हमको भगवान का परिचय नहीं मिला। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कर्मेंद्रिय जीत बनी हूँ, कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है, कर्मेंद्रियों की कचहरी लगानी है, और जो भी बुरी बातें हैं जांच करके उनको निकाल देना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, मेहनत करनी है, बाबा के संपूर्ण डायरेक्शन पर चलना है। मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे ऊंच पद पाएंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। अपनी स्वोन्नति का बहुत बहुत ख्याल रखना है। बाबा का वरदान है देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग पर सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से
वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया। भाई हम द्वापर युग से क्या किए? देहधारियों के संबंध में ही तो छोड़ा, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, जरूर बाबा करेंगे। इसी एक त्याग से सर्वभाग्य प्राप्त हो जाएंगे। ये त्याग करना है हमको। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन कर दो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और देखें मैं आत्मा कितना कर्मेंद्रिय जीत बनी हूं। मुझे संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत बनना है। रोज अपनी दरबार लगानी है। कोई कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है, क्योंकि मैं आत्मा जितना जितना कर्मेंद्रिय जीत बनूंगी उतना जगत जीत बनूंगी। मुझे संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पाना है, इसलिए बहुत मेहनत करनी है। अब देह अभिमान का त्याग संपूर्ण रीत से करके देही अभिमानी पुरुषार्थ करना है। अब निस्वार्थ बनना है, जिससे मुझ आत्मा से क्रोध रूपी भूत दूर हो जाए। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।